अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए कवायद जो है काफ़ी तेज़ हो गई है और हाल ही में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इसको लेकर एक ड्राफ्ट रिजर्वेशन प्रपोजल भी निकाला है। विमेन को 33% इसमें रिजर्वेशन दी गई है। काफ़ी बदलाव हुए हैं। कई सीट्स जो हैं वो पहले ओपन थी, रिजर्व थी, उनको ओपन किया गया है और विमेंस के लिए भी जो रिजर्वेशन है उसमें भी 21 जो हैं ओपन की गई हैं और 4 शेड्यूल कास्ट के लिए, 1 शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है रिजर्व की गई है। किस तरह का विमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो इनिशिएटिव है कितना इफेक्टिव रहा पहले भी और क्या उम्मीद करते हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ बीजेपी की सीनियर लीडर और फार्मर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और थोड़ा इसके बारे में पूरा जानकारी लेंगे कि किस तरह से इस पूरे परिप्रेक्ष्य को ये देखते हैं, क्योंकि अब उम्मीद जैसे की जा रही है कि अक्टूबर और नवंबर में ये इलेक्शन होने। पहले व्यूज टुडे में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, जिस तरह से अभी ड्राफ्ट रिजर्वेशन प्रपोजल जो आया है सीईओ की तरफ से इसके लिए, तो काफ़ी उसमें कुछ बदलाव भी देखे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ आपसे ये प्रश्न ये है कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो 33 रिजर्वेशन की बात हमेशा रखी जाती है उसमें कॉरपोरेशन में भी है, आप किस तरह से इस रिजर्वेशन की इंपॉर्टेंस को देखते हैं? मैं तो बहुत धन्यवाद करूंगी पहले तो अपने संगठन का। आई थिंक वो पहली भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने 33% रिजर्वेशन महिलाओं को विद इन द पार्टी पहले दिया। फिर उसके बाद मैं धन्यवाद करती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 3 टायर सिस्टम को पहली बार जम्मू कश्मीर में स्थापित किया और स्थापित करते हुए ये भी कंसिडर किया कि 33% रिजर्वेशन उसमें वीमेन को दी। उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जो हमारा नया ड्राफ्ट आपके समक्ष आया है उसमें भी आप देख रहे होंगे कि पुनः 33% जो है वह महिलाओं को आरक्षण मिला है इसमें और बाकी ओपन सीट्स हुई। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जिस तरह का कार्यकाल 5 साल का रहा है, उस कार्यकाल में जो विमेन कॉरपोरेटर्स थी उनकी भागीदारी किस तरह से आप देखती हैं, क्योंकि आप खुद भी 4 साल तक डिप्टी मेयर रही हैं, एक महिला होने के नाते भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर आप रहीं। कुल मिलाकर आप कितना देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट रहा और कितनी इसमें एक तरह से बूस्ट और इनकरेजमेंट मिली एक औरतों को अपनी नुमाइंदगी करने को? आपकी तथ्य से मैं बिल्कुल सही हूँ और उसके पॉजिटिव लेती हूँ उसको, कि महिलाओं को अगर आरक्षण मिला है और तो आरक्षण तो मिला ही मिला है, लेकिन महिलाओं ने उसको साबित भी करके दिखाया है इन 5 साल के अपने कार्यकाल में। हमारी महिलाएं जो पहली आई थिंक अगर किचन से निकल के भी हमारी अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आई हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनी हैं, तो उन्होंने अपने इस कर्तव्य को प्रैक्टिकल रूप में चेंज करने के बाद जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया है। डेवलपमेंट के कार्य हों, चाहे उनके सोशल कार्य रहे हों और जनता के बीच में रहने का, या इस गैप को कम करने का कि कार्यकर्ता और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में गैप ना बिल्ड हो और एक कॉमन पब्लिक में और एक जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उसमें गैप बिल्ड ना हो, ऐसा उन्होंने प्रयास किया है। हमारा एक किंवदंती भी है कि महिला एक मल्टी कम्पैक्ट एक पर्सनालिटी है। घर को तो वो संवारती है, लेकिन उसी स्तर पर वो समाज को भी सुधारती है और समाज को सुधारते हुए जो काम उसको एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उसे मिला, चाहे वो डेवलपमेंट का कार्य हो, चाहे लोगों की समस्याओं का समाधान देने का कार्य हो, उस पर भी वो खरा उतरने का प्रयासरत रही। देखिए, कॉरपोरेशन हालांकि एक बहुत ही बड़ा एक दायरा है कॉरपोरेशन का और इसके काम भी अर्बन से जुड़े हुए रहते हैं। इसमें औरतों को कई तरह की जो महिला कॉरपोरेटर्स होती हैं कई तरह की जो है दिक्कतों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू पंचायत, क्योंकि लोगों की इसमें बहुत ज़्यादा एक उम्मीदें होती हैं और उसमें लोगों की परेशानियों को दूर करना और किस तरह से आपको लगता है कि किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा इन 5 सालों में, जिन दिक्कतों को लगता है कि अभी भी थोड़ा दूर करना ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेशंस में अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें जरूरी हैं जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा विमेन की तरफ ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि ताकि उनकी जो समस्याएँ हैं, उनके वार्ड्स में जो समस्याएँ हैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए? आपकी बात बिल्कुल पूर्णतः सही है, लेकिन मैं यही चाहूँगी कि जैसे हमारे
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप लेते हुए हमारी महिलाओं को आरक्षण तो दिया ही दिया, लेकिन उसके साथ साथ जो कैपेसिटी बिल्डिंग के जो उनके जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे अंडर इम्पा करे या दिल्ली में हमारे प्रोग्राम्स जो उन्होंने ऑर्गेनाइज करे, उन्होंने बहुत हमारे में इनबिल्ट करा उस कैपेसिटी को, जिसके माध्यम से महिलाओं में एक ऊर्जा शक्ति आई, एक उनमें सक्षमता आई, जिसके कारण उन्होंने अपने इस कार्य को पूर्णता और बखूबी निभाने का प्रयास किया। लेकिन कहीं आपकी बात ये भी सत्य है कि महिलाओं को स्टार्ट लेने में कहीं ना कहीं कठोर परिश्रम करना पड़ा कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उन्होंने कैसे समन्वय बिठाना था, या हमारे अपर लेवल के जितना भी हमारा वर्किंग स्टाफ रहता है, चाहे इंजीनियरिंग स्टाफ रहा या हमने कहाँ से पैसा लाना है, उसको समझने में कुछ हमारा देर लगी होगी कुछ हमारी महिलाओं को। लेकिन उन्होंने, जैसे कोविड का हमारा समय रहा 2 साल का, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रही, उनको ओवरकम उन्होंने बहुत ही सुगमता के साथ और सक्षमता के साथ करने का पूरा प्रयास किया। हेल्प उन्हें मिली, हमारे एक एफिशिएंट स्टाफ जो हमारा कॉरपोरेशन का था, और हमारा जो हाउस लगता था उसमें जो समस्याएं हम थ्रो करते थे और उनका समाधान जो हमें मिलता था, वो उन्होंने हमारे में बहुत पॉजिटिविटी लाई, जिन कारणों से आपने देखा होगा कि हमारे 75 के 75 वार्ड जो मेल वार्ड रहे, उन्होंने तो अपनी सक्षमता दिखाई ही दिखाई, लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं, महिलाएं जो अभी भी कार्यरत हैं ऑनरेबल कॉरपोरेटर के रूप में, वो आज भी इस प्रयास में हैं कि हमारे अगर 2 महीने रह गए हैं तो हम इसको पॉजिटिविटी में लाते हुए इसको डेवलपमेंट में कैसे जल्द से जल्द चेंज कर पाएँ, ताकि हमारा कोई ऐसा लैप्स ना रहे कि हम जनता की अपेक्षाओं पर कहीं ना कहीं परे रहें। एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है कि कॉरपोरेशन में हालांकि इस बार डिप्टी मेयर के तौर पर आप भी रही हैं, क्या जैसे विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है तो उसको लेकर एक उम्मीद ये भी जताई जा सकती है क्या आप काफ़ी इस पर भी पॉजिटिव हैं कि आने वाले समय में जब इलेक्शन होते हैं तो मेयर के रूप में एक महिला वहाँ पर आसीन हो और उनको देखें? श्योर, हमारा संगठन एक ऐसा संगठन है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो महिलाओं को कहीं से अपेक्षित नहीं रखता। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में हमारी ऐसी इम्पोर्टेंट सीट्स हैं जहां पर महिलाओं की कमांड है, और आज उस पर कार्यरत रहते हुए भारत को आर्थिक पोजीशन में 5वें नंबर पे बिठाया है। तो हमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे कोई भी राज्य हो, वहाँ पर महिलाएं अपनी सक्षमता दिखाने में कहीं भी पीछे नहीं रहती हैं। लेकिन एक तो उनको मौका मिलना चाहिए, सरफेस मिलनी चाहिए उनको काम करने की, और एक कैपेसिटी वाली लेडीज़ को आगे लाना चाहिए। इसी तरह की मैम आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई आदेश हुआ है कि अब आप भी तैयारी करना शुरू कर दें, या आपकी तैयारी पहले से चल रही थी, और आने वाले इलेक्शंस को लेकर किस तरह की प्रिपरेशन है? पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता की आवाज़ है, जनता के बीच में रहती है, और ऐसे ही हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के हों, चाहे हमारे डीडीसी मेंबर हों, चाहे पंचायत के हों, कोई भी हमारा इलेक्टेड मेंबर हो, वो हमेशा जनता के बीच रहता है और उसी पेस से कार्य करता है, चाहे इलेक्शन मोड में हो या इलेक्शन अनाउंस हो जाए उसके बाद का हो, उनकी दोनों की पेस सेम रहती है। संगठन के माध्यम से आप देखेंगे कि हमारे संगठन इनबिल्ट करना, स्टार्ट फ्रॉम बूथ लेवल टू अपर लेवल तक, हमेशा हमारा कोई ना कोई कार्य हमारा ज़मीनी स्तर पर चल ही रहा होता है। हाँ, जब इलेक्शन या मोड में जब हम आते हैं तो हमारी पेस, हमारी गतिशीलता थोड़ी और बढ़ जाती है, ताकि जनता की अपेक्षाओं पर हम खरा उतर सके, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। तो आप भी तैयारी में हैं? जो हमारे संगठन जिस लायक रहे हमें समझेगा, जिस लायक उनका आदेश होगा, हमेशा तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद जी। जैसे कि अभी आपने सुना कि महिलाओं को लेकर जिस तरह से एक ड्राफ्ट रिजर्वेशन प्रपोजल सीईओ जम्मू कश्मीर ने जारी किया है, उसको लेकर काफ़ी आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में जो जिस तरह से औरतों ने अपना काम करके दिखाया है एज ए कॉरपोरेटर होकर, और आने वाले समय में जो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है मेयर की, उसमें भी उम्मीद जता रहे हैं कि एक महिला शायद इस बार देखी जा सकती हैं, ताकि एक महिला जिस तरह से उन्होंने अपना एक लोहा मनवाया है कि वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी पैठ रखती हैं और लोगों के बीच उनकी समस्या हल करती हैं। और उम्मीद की जा रही है कि इस बार फिर से एक अच्छे चुनाव होंगे और महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलेगी। धन्यवाद।